क्या हमें अपने प्लेयर्स को ऐसे ही रेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करने के बाद जो भी आ रहा है वापस, वो ऐसे धुरंधर की तरह खेल रहा है। हार्दिक पांड्या की बात कर सकते हैं हम। हार्दिक पांड्या ने क्या शानदार नॉक खेली। ही केम आफ्टर अ लॉन्ग वाइल। एशिया कप में लास्ट खेला था। और रोहित शर्मा, विराट कोहली तो वैसे ही ब्रेक ले रहे हैं, तो रिटायर हो चुके हैं, तो ओडीआईज में सिर्फ खेलते हैं। और क्या खेल रहे हैं। विराट कोहली की तो हमने बहुत बात की ऑलरेडी, और रोहित शर्मा ऑल्सो इज फिट एंड परफॉर्मिंग एज क्रेजी। तो क्या ऐसा करना चाहिए, बट लेट्स फनी साइड असाइड, हार्दिक पांड्या का जो परफॉर्मेंस था, एक टाइम पे बिल्कुल इंडिया को ऐसा था, 3 विकेट गिर गए थे, 48 रन या 50 रन थे, उसके बाद से ही गॉट अस टू 174 एंड देन हिस्टोरिक विक्ट्री अगेन फॉर इंडिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने लोएस्ट स्कोर पे खत्म हो गई। इस बारे में बात करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है, थोड़ा चर्चा हो रही है इस पे। रविचंद्र अश्विन का, आई डोंट नो व्यूअर्स ने देखा है कि नहीं, वो इंटरव्यू ऐश की बात जो करते हैं वो यूट्यूब पे, उसमें एक सवाल पूछा गया अश्विन से कि भाई, नेथन लाइन को आफ्टर almost I don't know 12 years 14 years I don't know, after a long time, first time he has been dropped in a home test match, and he's almost 40, and he was very hurt. Yes, of course, कोई भी ड्रॉप होता है, तो he came out, his cricket association, cricket australia broadcasters ने उसको फ्रंट एंड सेंटर रखा टेस्ट में। उसने अपनी फीलिंग्स जाहिर की। he felt bad, yes of course, but he played as a team player। पर सवाल ये पूछा गया अश्विन से कि इंडियन क्रिकेटर्स ऐसा क्यों नहीं कर पाते, और अश्विन ने क्यों नहीं किया। ही वॉज आस्क्ड पॉइंट ब्लैंक, और अश्विन ने एक लंबा साइलेंस लिया। एंड होता है ना, बोलते हैं कि भाई, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी खामोशी ने ही सब कुछ आंसर दे दिया। ही टुक अ लॉन्ग पॉज, उसके बाद उसने बोला कि भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू नेथन लायन, कि उसका इमेंस करियर है, और दूसरे बोर्ड्स आपको मौका देते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, अश्विन ने कहा। और देर आर वेरियस रीजंस ही सेड, बट ही कांट से इट। उनको बहुत नुकसान होगा, लोगों को बहुत हर्ट होगा, इस तरह के। हम पैराफ्रेजिंग इट, आप जाके देख सकते हैं। वी ऑल नो व्हाट ही मेंट, एंड वी ऑल नो व्हाट सॉर्ट ऑफ हैपेंड ड्यूरिंग दैट टूर, क्योंकि गौतम गंभीर इज द कोच, उनको टीम में नहीं ले रहे थे। उनको उनको बोला गया था कि वो टेस्ट में रिटायर करने वाले थे, बट आओ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यू विल प्ले, दैट्स व्हाई ही केम टू प्ले। एंड उसके बावजूद उनको खिलाया नहीं गया। रोहित शर्मा ने उनको एक टेस्ट मैच खिलाया, and then he eventually retired. So all these things happened, but we never know the real story, and we never find out. This was the question. इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम संजय जी। तो देखिए, वंस अगेन साउथ अफ्रीका को देखिए, T20 में तो हम धुरंधर है ही, और 74 पे ऑल आउट करके लोएस्ट उनके स्कोर पे। आपने मैच देखा, फॉलो किया, क्या लगा आपको हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस, स्पेशली कमबैक के बाद? जान बचाई थोड़ी। हाँ, हार्दिक पांड्या वाज एक्सेप्शनल। वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सेम पिच पे खेल रहा है, क्योंकि हाँ, बाकी अदर्स सब आर कुछ ऑल समझ ही नहीं स्ट्रगलिंग। आता। आपने देखा होगा कि शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव, ये सारे के सारे जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, और हार्दिक पांड्या वाज इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। केवल एक फॉल्स शॉट दिखा मेरे को सूर्य कुमार का, बाकी तो ही वाज singing like a canary. His bat was singing like a canary. यस। और देखिए, अब ये प्रॉब्लम ऑफ रिचेस थोड़ी है इंडियन टीम में। शुभमन गिल वापस आए, बट वी स्टिल लुक गुड, एंड बुमराह इज प्लेइंग, और उसने भी अपना 100 विकेट लिया। आई थिंक दैट वाज सम स्टैट। तो अब ये कहा जा रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ द लास्ट 10-20 मैचेस इंडिया इज गोना प्ले बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड इंडिया इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। एंड साउथ अफ्रीका तो बुरी हाल है थोड़ी। They have lost most of their games so far in the last 1 year. ये तो है। Yesterday 74 ऑल आउट वाज क्वाइट रिवीलिंग कि पिच थोड़ी सी डाइसी थी। पिच बिल्कुल 100% डाइसी थी, टू पेस थी, थोड़ा उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ बाउंस। शुरू में तो काफी मूवमेंट भी था। मेरे ख्याल से इसीलिए कुलदीप की जगह पे शिवम दुबे को खिलाया गया। अब जो स्क्वाड है वो सेटल्ड लग रहा है। अब यही स्क्वाड में इसमें जो चेंज होगा वो शिवम दुबे और कुलदीप यादव के बीच में ही होगा, जहाँ भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि
इंडियन कंडीशंस में 3 स्पिनर तो खिलाने ही पड़ेंगे, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। तो फिर कौन ड्रॉप होगा? क्या इफ हार्दिक पांड्या इज फिट देन शिवम दुबे इज द ओनली वन हु लॉजिकली गोज आउट। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली देयर इज गुड टू हैव 2-3 एक्स्ट्रा प्लेयर्स जिनको आप रिलाय कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। गुड ओमेन फॉर इंडिया कमिंग इन द वर्ल्ड कप। अब मैं देखिए Yes, थोड़ी सी बात, हाँ T20 और ओडीआई में तो इंडिया डजंट हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो टेस्ट मैचेस में है, क्योंकि टेस्ट मैचेस को हमारे गौतम गंभीर जी जो है वो ओडीआईज की तरह T20 की तरह खेलने की कोशिश करते हैं। डजंट नो द डिफरेंस। Of we course, can clearly let's see the talk. results. Let's not talk about गौतम गंभीर। हमने इतनी ज़्यादा बात कर ली है उसके बारे में। हाँ Talking too much about him is wasting time. यस एग्जैक्टली। तो चलिए बात करते हैं। देयर इज अनदर ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं, बट देयर इज अ बिट ऑफ सिमरिंग न्यूज। इसमें हो रहा है कि देखिए मैंने इंट्रो में बोला कि अश्विन का वी ऑब्वियसली नो अनसेरेमोनियसली ही रिटायर्ड। बाद में ही सेड दैट ही वांटेड टू रिटायर बिफोर हैंड, पर उनको बोला गया कि आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आओ, आपको खेला, यू विल बी इन द प्लेइंग 11, दैट्स व्हाई यू कम विद अस एंड देन you will get to play, so don't retire. He did that, but he was dropped in the first match. उसके बाद I think रोहित शर्मा was not in that match. रोहित शर्मा अगले मैच में वापस आया, उसने कहा नहीं मैं तेरे को एक मैच और खिलाऊंगा, and then he took that step. उस मैच के बाद he took the decision to retire. But the point is, question ये था कि नेथन लायन को इतना अच्छा सेंड ऑफ तो नहीं, अच्छा उनसे पूछा गया, he gave a very good interview, he put his heart out, इमोशनफुल इंटरव्यू था। हम इंडियन क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं इस तरह का रियल फीलिंग्स प्लेयर्स की बाहर क्यों नहीं आ पाती है? अश्विन ने बोला भी थोड़ा लॉन्ग साइलेंस के बाद IPL. he said that मुझे नुकसान होगा, अगर कुछ लोगों को अगर बुरा लगेगा। रविचंद्रन अश्विन भी नहीं बोल रहे हैं तो इसलिए ही नहीं बोल रहे हैं कि हार्ट ऑफ हार्ट्स he also fancies some kind of assignment from the IPL as commentator maybe. He is a good commentator no doubt. तो वो भी चांस चला जाएगा, तो क्यों फिर वो इस तरह की बात, ये तो है। बट देखिए ये मौका होता है थोड़ा अपने प्लेयर्स को अच्छी तरह समझने का, उनकी दिली इच्छा समझने का। अब यू डोंट हैव टू पुट थ्रो एवरीवन अंडर द बस आल्सो समटाइम्स, बट ये भी होता है कि इतनी क्रिटिसिज्म होने लग जाता है एक दूसरे पे, आप वो पॉइंटेड फिंगर्स जिसे कहते हैं करने लग जाते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। एंड ही सेड दैट कि देखो मुझे नुकसान हो सकता है, लोगों को बुरा लग सकता है, बट दिस इज आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन थोड़ा कल्चर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एंड ऑस्ट्रेलिया एज अ क्रिकेट प्लेइंग नेशन। आपको क्या लगता है? यू कैन से सो। और वैसे तो मुझे लगता है कि नेथन लायन इज ऑलमोस्ट टचिंग 40। हाँ आई थिंक ही इज 38 है, 40, ही इज 38, यस सॉरी 38 है, वो 38 है। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि अगर किसी डे नाइट टेस्ट में नेथन लायन को ड्रॉप कर दिया ब्रिस्बेन जैसे पे, तो मुझे नहीं लगता कि ही हैड एनी रीजन टू रिएक्ट। उन्होंने तो सारे सारे पेस बॉलर्स को खिलाया। एवरीबॉडी नोज कि जो ये जो टेस्ट होते हैं, ये डे नाइट वाले टेस्ट मैचेस, पिंक बॉल वाले, तो पिंक बॉल में वो एक्स्ट्रा लैकर होती है, एक्स्ट्रा लैकर की वजह से वो स्पिन कम करती है, वैसे भी पेस बॉलर को बहुत हेल्प करती है। मे बी दैट वाज द रीजन। और अभी कोई हटाया तो है नहीं, ही इज स्टिल देयर इन द स्क्वाड। या एंड ही विल प्रॉब्ली बी बैक इन एडिलेड क्योंकि पिच थोड़ी फ्रेंडली होती है। एडिलेड में तो ही हैज अ स्टेलर रिकॉर्ड। एग्जैक्टली। तो अब तो पैटिंस वो आपका वो भी आ गया वापस, पैट कमिंस। पैट कमिंस इज बैक, हेजलवुड इज आउट ऑफ द सीरीज एशेस, बट देखिए जरूरत नहीं है उनको, उनका तो वो आई कांट रिमेंबर द नेम, उसने भी 5 विकेट ले लिया, नया बॉलर जो है नेसर। नेसर, यस ही इज 35 ईयर ओल्ड, जिसके कीपर एलेक्स कैरी वाज कीपिंग बिल्कुल विकेट पे, एंड इंग्लैंड डिडंट नो व्हाट टू डू व्हेन ही बॉल्ड एंड ही टुक अ फाइफर।
5-0 होने वाला है एशेज तो इजी। 5-0 is my prediction, not yours. यस, देखिए मैंने तो कहा था 1-2 टेस्ट मैच शायद जीत जाएगी इंग्लैंड, इट माइट बी अ फाइटिंग सीरीज, बट यस यू डिड से 5-0। अभी तक तो यही लग रहा है। आई डोंट थिंक दे हैव एनी चांस एट एनी पॉइंट। इंडिया तो फिर भी चलिए देखते हैं। 3-1, इंडिया तो 3-1 कर ली थी। इनका कोई यस, चांस नहीं। अब देखिए, अब दिस T20 सीरीज एज आई सेड, अभी 4 मैच बचे हैं, दिस अ 5 मैच सीरीज। इंडिया इज प्लेइंग क्वाइट अ फ्यू T20 मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप जो होने वाला है, तो अच्छा मौका है इंडिया के लिए अपना, दे माइट अभी ट्राई सम न्यू 5 मैच न्यूजीलैंड से और खेलेंगे, बाकी तो आई थिंक यही मैचेस है जिसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन भी अब ट्राई किए जा सकते हैं। वैसे तो काफी सेटल सी साइड है T20 की, वी नो जैसे आपने बोला भी कि मेरे को थोड़ा कंसर्न हो रहा है बिकॉज आई थिंक सूर्य कुमार यादव हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म फॉर प्रीटी लॉन्ग। इक्की दुक्की इनिंग्स के अलावा इज नॉट क्लिकिंग, दैट इज माय वरी, अदरवाइज तो सब ठीक ही है। यही है, देखते हैं अब क्या होता है। अब शुभमन गिल इज आल्सो बैक, अब होप देयर इज नो मोर स्पैसम्स और एनीथिंग लाइक दैट, तो एंड अभिषेक शर्मा फिर से चलेंगे तो मजा आएगा। विल कीप एन आई ऑन दिस एंड कंटिन्यू टू फॉलो साउथ अफ्रीका सीरीज, और बाकी देयर सम अदर कंटेंट ऑन आवर चैनल एज वेल व्यूअर्स, सो इफ यू वांट टू गो एंड चेक दैट आउट प्लीज गो एंड सी द शॉर्ट्स फीड, उस पर हम काफी कुछ कंटेंट भी डाल रहे हैं। एंड लेट अस नो, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों के साथ, कमेंट्स तो ऑफ कोर्स we'll have a discussion after this as well. Thank you Sanjay ji for joining us today. Thank you for having me. So viewers, as I said, आपको क्या लगता है? सबसे पहले हार्दिक पांड्या का कमबैक, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। इंडिया को थोड़ा जो गड्ढा खोदा था हमने, इनिशियल के 2-3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद बचाया, अच्छा कंपेटिटिव स्कोर, एंड देन बॉलर्स डिड देयर जॉब एज अ टीम, सबने 2-2 विकेट लिए और अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बताइए कमेंट्स में। और अश्विन के बारे में आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपको क्या लगता है, जो उसका कॉन्वर्सेशन था या फिर साइलेंस था, उसके बारे में आपको क्या लगता है? व्हाई कांट इंडियन क्रिकेटर्स आल्सो एक्सप्रेस themselves as much as other cricket players? Let me know in the comments. Thank you.